श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आज पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कानपुर में चौथे दिन की कथा थी, जिसमें पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कई सारी ऐसे बातें बताई हैं जो कि आप लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों इन बातों को आपको ज़रूर सुनना चाहिए। तो दोस्तों आज की कथा में पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया कि आप लोग जब शिव जी की शिवलिंग को त्रिपुंड लगाते हैं तो किस प्रकार से लगाते हैं और किस प्रकार से लगाने से भगवान शिव हमारे त्रिपुंड को स्वीकार करते हैं। तो ये तरीका जानना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों आप लोग करते क्या है कि अपनी 3 उंगलियां लेते हैं और त्रिपुंड बनाकर भगवान शिव को लगा देते हैं, ठीक है। पर दोस्तों त्रिपुंड बनाने का एक तरीका होता है। अगर इस तरीके से आप लोग त्रिपुंड बनाते हैं तो ही भगवान शिव इस त्रिपुंड को स्वीकार करते हैं। त्रिपुंड बनाने का तरीका कुछ इस प्रकार से होता है कि जो आपकी सीधे हाथ की हथेली है, उस हथेली की उस हाथ की जो बीच की 2 उंगलियां होती हैं, आपकी 5 उंगलियां होती हैं, बीच की जो मतलब अंगूठी को छोड़ के 4 उंगलियां होती हैं, उन 4 उंगलियों में से जो बीच की 2 उंगली होती हैं, सबसे पहले आपको इन 2 उंगलियों में चंदन लगाकर शिव जी की शिवलिंग के ऊपर लाइन खींचना चाहिए, ठीक है। त्रिपुंड बनाने के लिए सबसे पहले इन दोनों उंगलियों से जो है आपको शिवलिंग के ऊपर लाइन खींच देना है। लाइन खींचने के बाद फिर एक उंगली अलग से लेना है। जो आपने 4 उंगलियां ली हैं, इन 4 उंगलियों में सबसे पहली वाली जो उंगली होती है ना, अब आपको आखिरी में ये उंगली लेना है। इस उंगली में चंदन लगाकर फिर नीचे एक लाइन खींचना है। 2 लाइन आपने खींच दी अपनी बीच वाली 2 उंगली से, अब इसके नीचे फिर एक लाइन आपको खींचना है। इस प्रकार से त्रिपुंड बनाया जाता है और इस प्रकार से त्रिपुंड बनाकर आप भगवान शिव की जो है आराधना कर सकते हैं, उनसे अपनी मनोकामना बोल सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार के त्रिपुंड बनाने से ही भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, आपके त्रिपुंड को स्वीकार करते हैं। तो त्रिपुंड बनाने का ये तरीका ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया कि अगर आप लोग अपने पापों को समाप्त करना चाहते हैं तो जहाँ पर भी शिव कथा हो रही हो, जहाँ पर भी कोई सी भी कथा हो रही हो, उस कथा को सुनने ज़रूर जाया करें। और अगर आप लोग टीवी मोबाइल पर भी कथा सुन रहे हैं, तो शिव कथा सुन रहे हैं, शिव महापुराण कथा सुन रहे हैं, तो इसे सुनने से भी आपके पाप समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों अब कई सारे लोगों को ये बात नहीं पता है कि भाई हमें जो है पुण्य कैसे प्राप्त होता है। कई सारे लोग समझते हैं कि हमें दान करने से पुण्य प्राप्त होता है, किसी की मदद करने से पुण्य प्राप्त होता है। इनसे तो होता ही है, पर दोस्तों अगर आप लोग ये सब ना भी कर सकें तो बस अपने मुंह से मीठा बोलना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अपने मुंह से जब आप लोग मीठा बोलते हैं तो सामने वाले को जो महसूस होता है, जो एहसास होता है, उससे भी आपको पुण्य प्राप्त होता है। क्योंकि जब आप लोग अपने मुँह से अच्छे शब्द निकालते हैं, मीठा बोलते हैं, तो सामने वाले को भी अच्छा लगता है, उसको भी खुशी होती है। और जब सामने वाले को खुशी होती है आपकी किसी बात को सुनकर, तो भाई किसी को हंसाना, किसी को खुश करना भी एक पुण्य का काम होता है। तो भाई आप लोग बस मीठा बोलना शुरू कर दें, इससे भी आपको बहुत सारे पुण्य की प्राप्ति हो जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि आप दान ही करें, आप अपने मुंह से मीठे शब्द बोलें, मीठा लोगों से बोलें, कुछ भी अपशब्द का प्रयोग ना करें, इससे आपको पुण्य की प्राप्ति ज़रूर होगी। साथ ही में दोस्तों पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया कि अपने जीवन काल में ज़्यादा नहीं तो भाई एक बेलपत्री का वृक्ष तो ज़रूर लगाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जो बेलपत्री का वृक्ष आपने लगा दिया एक बार, वह बेल के आप रहें चाहे ना रहें, पर वह बेलपत्री का वृक्ष रहेगा। और वह बेलपत्री का वृक्ष अगर बड़ा हो गया तो उस बेलपत्री के वृक्ष में से जो है बेलपत्री की पत्तियां टूटेंगी और वो शिवलिंग को समर्पित होंगी लोगों के द्वारा, ठीक है। पर उसका कुछ भाग आपको भी मिलेगा, क्योंकि वह बेलपत्री का वृक्ष आपके द्वारा लगाया गया और उसी बेलपत्री के वृक्ष की पत्तियां शिवलिंग को समर्पित हो रही हैं। तो भाई इसका कुछ भाग आपको भी प्राप्त होगा और आपको भी पुण्य की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों यह है कुछ बातें आज की कथा में पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताई हैं। आपने किन किन बातों को सुना, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।